नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट और मैं हूं अमीश देवगुन। डिप्लोमेसी में एक और फ्रंट होता है और उसका नाम है साबरमती रिवर का फ्रंट। साबरमती रिवर फ्रंट पर आज एक साथ कई चीजें हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के साथ झूला झूला तो वहीं चारपाई पर दिल खोलकर बातें भी की। बात बिजनेस से लेकर स्मार्ट सिटी तक की हुई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि चीन पर हम कितना भरोसा करें। तो क्या आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया चीन को कड़ा जवाब? साबरमती के फ्रंट से कितने खुलेंगे नए फ्रंट? मोदी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी कवरेज आज यही है हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट। मोदी चीनी भाई भाई, बिग स्टोरी टुनाइट। क्योंकि ये जो खबर है, ये खबर उतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण हमारे देश में कई खबरें होती हैं। क्योंकि बार बार चाइना मॉडल की बातें होती हैं, बार बार स्किल और स्पीड की बातें होती हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पानगी हमें चाइना में देखने को मिली है। बिग स्टोरी टुनाइट, मोदी चीनी भाई भाई। हम चारों तरफ देख रहे हैं 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एनक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाके कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। 2 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को इशारों ही इशारों में नसीहत दी थी, माननीय बड़ा प्रधान श्री। लेकिन 2 हफ्ते बाद वही पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए रेड कारपेट बिछाते हुए नजर आए। तो क्या यह मोदी डिप्लोमेसी का बेहतरीन सबूत है? चीन के साथ सीमा विवाद जग जाहिर है, लेकिन खुद चीनी राष्ट्रपति का पीएम मोदी के साथ साबरमती के किनारे पर गुफ्तगू करना एक नए इतिहास की ओर इशारा कर रहा है। દુનિયાના અનેક દેશના વડાઓને ગયા 3-4 મહિનામાં મારું મળવાનું થયું છે. મોકળા મને વાતો થઈ છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ અમદાવાદ સુધી આવે એનું કારણ શું? નરેન્દ્ર મોદી એનું કારણ 125 કરોડ દેશવાસીઓએ આપેલો પૂર્ણ બહુમતનો નિર્ણય। 1950 में भी सतलुज के किनारे जवाहरलाल नेहरू और चीनी नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। फिर इसके बाद 1961 में भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। उस हमले के जख्म अब भी हरे हैं। और चीन बार बार घुसपैठ कर फिर से डराने की कोशिश करता है। लेकिन अब बड़े बाजार की तलाश में निकला चीन भारत की ताकत को भी पहचान चुका है। नेहरू से लेकर मोदी तक सब कुछ बदल गया है। यही वजह है कि चीन और भारत के बीच 3 समझौतों पर दस्तखत हुए। पहला समझौता गुजरात को चीन के विकसित राज्य ग्वांगडोंग की तर्ज पर विकसित करने को लेकर हुआ है। दूसरा समझौता भारत और चीन के बीच अहमदाबाद को चीन के शहर ग्वांगझोउ की तर्ज पर विकसित करने को लेकर है। तीसरा समझौता वडोदरा के करीब इंडस्ट्रियल पार्क के विकास का हुआ। इस पार्क को विकसित करने का सारा खर्च चीन उठाएगा और मालिकाना हक राज्य सरकार का होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साबरमती के आश्रम भी पहुंचे, जहां मोदी ने खुद ही उन्हें आश्रम में घुमाया। साथ ही पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को सूत की माला पहनाई। इसके बाद मोदी डिप्लोमेसी की झलक साबरमती रिवर फ्रंट पर देखने को मिली, जहां चीनी राष्ट्रपति ने भारत में अगले सालों में चीनी कंपनियों के लाखों करोड़ों के निवेश के बारे में बात की। मोदी ने भारत चीन संबंधों की एक नई परिभाषा दी है। चीनी राष्ट्रपति के आने से पहले मोदी ने ट्वीट कर कहा, इंच से हम माइल्स कवर कर सकते हैं, लेकिन सीमा पर इंच इंच पर जमीन की बार बार हेकड़ी कई सवाल पैदा कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि चीन पर भरोसा कितना करे भारत। चाहत जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि चीन को सीमा विवाद पर कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पहली बार चीन का वास्ता एक मजबूत नेता से पड़ा है, इरादे तो तभी दिखेंगे। As two neighbors and two vibrant developing economies or emerging economies, both the countries, by strengthening the understanding, can benefit and it can lead to faster economic growth and welfare. इतिहास में पहली बार होगा कि 100 दिनों में ही किसी सरकार ने पूरे विश्व में इस प्रकार की ख्याति और कीर्ति स्थापित की है। जैसे चीन और पाकिस्तान के हमारे बॉर्डर इशू के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ऐसे मौके पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के इनविटेशन पे जिस तरह से चाइना के प्रेसिडेंट ने गुजरात में आए और जिस तरह से 3 MOU साइन किए उनकी प्रेजेंस में, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई और चाइनीज प्रेसिडेंट के उपस्थिति में, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है वर्ल्ड के लिए। आप एक मैक्रो लेवल देखो कि जो नेक्स्ट 10 साल में चाइना वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी होगी, इंडिया नंबर 3 होगी, और ये जो 2 इकोनॉमियां मिल जाएगी तो पूरा मेरे हिसाब से वर्ल्ड देखेगा। चाइना अपने आप को ड्रैगन हम बुलाते हैं, वो अपने आप को एलिफेंट बुलाता है, और ये जो एलिफेंट और ड्रैगन का डांस है उससे पूरा दुनिया हिल जाए। तो CMD रचना कह रहे थे कि एलिफेंट और ड्रैगन का जो डांस होगा उससे पूरा विश्व हिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस को ऐसा भी नहीं दिखाई देता। सुब्रमण्यम स्वामी, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। PL पुनिया हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेताओं में से एक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस डिबेट में आलोक मेहता जुड़ रहे हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए चाइना मामलों के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट विजय क्रांति साहब, साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ रहे हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इन तमाम लोगों का स्वागत है। मैं और साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी एक्सपर्ट। मैं सीधा सबसे पहला रुख करूंगा डॉक्टर स्वामी आपका। कांग्रेस को चिंता यह हो रही है कि जो इस समय बॉर्डर पे हो रहा है उसके बीच ये मुलाकात हो रही है। लगातार अभी भी खबरें आ रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। जी, इन खबरों के बारे मैंने हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स से पूछा और डिफेंस के एक प्रवक्ता से भी पूछा। उन्होंने कहा कि जरूर पार करके जो जिस लाइन हमने खींचा उसको पार करके आते हैं, परंतु वहाँ रुकते नहीं हैं। कभी कभी हमें भी बताना होता है कि आप पार करके आ गए हैं, वो चले जाते हैं। तो ये क्योंकि वहाँ सीमा ठीक से नहीं बनी है, तो ये दोनों तरफ हो रहा है। राजनाथ जी ने तो कहा कि हम भी उतना ही करते हैं जितना वो करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जब टीवी में ये सब दिखाते हैं, मिनिस्ट्री का प्रवक्ता की रिएक्शन को भी साथ ही साथ देनी चाहिए। क्योंकि मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं खंडन करते हैं, उन्होंने कहा कि फिर तो रोज खंडन करना पड़ेगा, ये पूछेंगे कोई तो हम बता देंगे जी। तो पहले तो ये जो आ रही है वो है, इधर करिए वहां धक्का दे रहा है, ये सब टेलीविजन का खबर है, ये अधिकृत सरकार की खबर नहीं है। जी जी, टेलीविजन की खबर है, अधिकृत सरकार की खबर नहीं है। इसी दौर हमारे साथ परिमल नाथवानी भी जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के और ग्रुप प्रेसिडेंट RIL के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाथवानी साहब, आपका भी स्वागत है। मैं क्विकली डॉक्टर स्वामी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पॉलिटिकली कांग्रेस को लग रहा है कि आप ज्यादा मीठा बन रहे हैं। आपको ध्यान होगा पंडित नेहरू भी बहुत मीठे बने थे, स्थितियां क्या हुई थी? नेहरू की गलती थी कि वो फॉरेन पॉलिसी में मिठास में डूब गए, लेकिन डिफेंस पॉलिसी को उन्होंने त्याग कर दिया। जी। हमने दो अलग किया है। जहां तक रक्षा की नीति है उसमें हम क्षमता देखते हैं। चाइना का क्षमता है तो हम उसकी बराबर क्षमता के लिए हमारी तैयारी करें। डॉक्टर स्वामी, वन स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू एंड क्विक रिस्पॉन्स। क्या बिजनेस की कॉस्ट के ऊपर देश से समझौता करने को तैयार है बीजेपी की मौजूदा सरकार? कौन सी बिजनेस की कॉस्ट? हम तो डिफेंस का इतना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास की है अभी, और हम दोस्ती चाइना के दुश्मन से दोस्ती कर रहे हैं। वियतनाम से अभी अग्रीमेंट हुआ है, जापान होकर आए हैं। तो ये कहना कि हम चाइना के मीठी बातों में डूब रहे हैं,
ये तो जवाहरलाल नेहरू की गलती थी जी। उसको हम आज भी भुगत रहे हैं। और जो 1962 में हुई उसका हेंडरसन रिपोर्ट अभी तक बाहर निकाल नहीं सके, क्योंकि इससे नेहरू का बहुत जबरदस्त अपमान हुआ। तो हमने कदर किया कि भाई वो चले गए, इसके लिए उसको ओके, I have to get PL Punia on this debate. Okay, PL Punia, your reaction to this? Quick response. देखिए, जो चाइनीज इंट्रूजन भारत की सीमा में, उसके बारे में आप कह रहे हैं जो पंडित नेहरू के जमाने में गलती हुई वो प्राइम मिनिस्टर मोदी गलती नहीं करेंगे, उनकी सीधी बात ये है। हाँ, हम डिफेंस की क्षमता बढ़ाते जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, बीच में ना बोले तो ठीक रहेगा। जी जी बोलिए। तो अंदर आके जो नहर जो बन रही थी, हिंदुस्तान के द्वारा नहर बन रही थी, उसको तोड़ा गया है, उसका कोई खंडन तो कर दें। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि नेहरू जी ने किया। नेहरू जी उस समय पूरी दुनिया में एक नेता के रूप में थे, और आपस में जो चीन ने क्या किया, 1950 में उन्होंने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और उसको भी हम लोगों ने उसको पार किया। 1961 में जो हालात हुए, हिंदी चीनी भाई भाई सब कुछ हुआ, और 1962 में इन्होंने हमला किया हिंदुस्तान के ऊपर और पीठ पे छुरा घोंपा। और इसी तरह की घटनाएं होती रही हैं, पाकिस्तान के साथ भी हुई हैं, पाकिस्तान पे और इनके एनडीए सरकार में कारगिल जो युद्ध हुआ था, वो किसकी गलती से हुआ? क्या पंडित नेहरू की गलती से? जी चलिए, लेट्स नॉट डिरेल द डिबेट, लेट्स टॉक ऑन चाइना के साथ आज हमारे बड़े सारे एमओयूज भी साइन हुए हैं। सिक्योरिटी हमारे लिए कंसर्न है, बिजनेस हमारे लिए कंसर्न है। प्रफुल्ल बख्शी, आई कम टू, लेकिन आलोक मेहता, क्विक पॉइंट फ्रॉम यू। आपने कई दौर देखे हैं, क्या आपको लगता है ये मोदी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा चाइना टेस्ट है? What's your view on that? मोदी डिप्लोमेसी का और भारतीय डिप्लोमेसी का मैं डॉक्टर स्वामी से सहमत हूं कि देखिए, जिस तरह से चाहे वो आप देखिए नेहरू का वेरा को भूल भी जाएं, पुनिया जी माफ करेंगे, राजीव गांधी जब गए, नरसिंह राव गए, अटल जी गए, सारे एक दौर पिछले 25 सालों में जो बदला है। और मैं 93 में जब गया, वहां साइकिल होती थी, चीन हमारे तरफ देखता था, हमारे पास उससे ज्यादा ताकत कुछ मामले में थी, लेकिन आज भारत के पास उससे ज्यादा ताकत है, और चीन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास संसाधन है। तो खाली आप बॉर्डर पर देख करके और राजनीतिक आधार पर आलोचना मत करिए। माफ कीजिए, मनमोहन सिंह भी चीन के साथ संबंध बढ़ाना नहीं चाहते थे क्या? इसलिए देश की बात करिए। और मुझे लगता है कि हम वो सीमा विवाद पर चर्चा होती रहे। और राजनाथ सिंह जी ने, शिवशंकर मेनन जो पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, वो भी हम संपादकों के बीच में बैठ के यही कहते थे कि देखिए, ये कई बार हम लोग उधर चले जाते हैं, उनके लोग हमारे आ जाते हैं। ये ठीक है, ये मीडिया में डॉक्टर स्वामी से सहमत हूं, हम लोग दोषी मीडिया में, जब उसको एकदम अतिरंजित करके चीन दुश्मन है, दुश्मन तो अमेरिका का था। 3 साल तो उसने हमसे ज्यादा बड़ी लड़ाई तो वियतनाम को लेकर के 3 साल लड़ाई हुई, कोरिया को लेकर, सॉरी। और उस लड़ाई के बाद भी अमेरिका का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन में है और चीन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है। इसलिए हम मोदी में कर रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट रेस्ड फ्रॉम यू। वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। हम प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे तो कैसे काम हमारा चलेगा? विजय क्रांति, चाइना मामलों के जानकार, आई डायरेक्टली कम टू यू। क्या आपको लगता है क्रांति साहब, मौजूदा परिस्थिति के अंदर एक बहुत दिलचस्प बात है, दिल्ली से बाहर निकल के बातचीत हो रही है, अहमदाबाद में एक नया फ्रंट खुला है, साबरमती फ्रंट, उस पर बातचीत हो रही है। इंटरेस्टिंग क्या है? देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कर जाते थे, डांटते हुए आते थे। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि वो चीनी राष्ट्रपति कि जिनको, अब उसका अर्थ जो भी लिया जाए, मोदी जी का जब इनॉग्रेशन हुआ, सबको पड़ोसियों को बुलाया, शी जिनपिंग को नहीं बुलाया। उनको मैसेज गया कि हम भी सोचने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने तुरंत अपना दूत भेज दिया, वांग यी को यहां भेजा। और अब ये पहली बार हुआ है कि पहले जो चीनी नेता भारत आते थे जी, वो दादा की तरह आते थे, इस बार सेंटा क्लॉज की तरह आ रहे हैं। वो अपने साथ कुछ देके जा रहे हैं, झोला ला रहे हैं हमको रिझाने को, कि देखो जापान तुमको 35 अरब डॉलर दे रहा है और हम आपको $100 देंगे। जी जी, ये जो परिवर्तन है, ये सबसे बड़ा है, ये उसी फ्रंट का परिवर्तन। देखिए,
जी पुनिया साहब, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी बैठे हुए हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट। प्रफुल्ल बख्शी, बिजनेस हमें करना है बिल्कुल, लेकिन अपने बॉर्डर्स को भी सेफ रखना है। बिल्कुल, हम समझौता नहीं करेंगे। क्या उस लाइन पर हम चल रहे हैं मौजूदा स्थिति देखकर? बिल्कुल। आपका एनालिसिस क्या है? आज साबरमती रिवर फ्रंट पर जो कुछ हुआ देश के लिए अच्छा हुआ आपको लगता है? बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल क्लियर है। ये नेहरू ने कभी नहीं करी थी। नेहरू साहब ने तो उल्टी ये गलती करी थी, फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर 30 किलोमीटर अंदर जाके ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी थी, इसलिए उनको मार खानी पड़ी। 1950 में जाते वो बोल रहे थे, अंग्रेज कह के चले गए थे कि चाइना आप पे हावी हो जाएगा, अपनी फौज बढ़ाइए। नेहरू ने पता क्या बोला, हमें फौज की जरूरत ही क्या है, अब तो पुलिस से काम चल जाएगा। साहब ये था रवैया, तभी आपने मार खाई थी 62 में। ये मोदी नहीं होने देगा। मोदी साहब ने टोटल अपनी फौज को क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर है और फौज बिल्कुल बैठी है। इस बार क्या किया उन्होंने फौज को नहीं आगे किया, सिविलियंस को लेके आए हैं दिखाने के लिए कि देखिए हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो फौज ने भी अपने सिविलियंस इकट्ठे करके आगे कर दिए। ठीक है, जब तक बात ऐसी चल रही है धक्का मुक्की में निकल जाएगी बात। पर अगर मिलिट्री एक्शन हुआ तो 1987 जो समदरौन चौंग में चाइना का हुआ था वही होगा। जी ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मेरे साथ इस समय RIL के ग्रुप प्रेसिडेंट परिमल नाथवानी है। नाथवानी साहब, इस डिबेट में मैं आपको सबसे लास्ट में इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि तमाम इंटरेस्ट एक तरफ, बिजनेस इंटरेस्ट एक तरफ होता है। डू यू थिंक चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ इकोनॉमी? Yes, China is a largest economic in Asian country. जी सर। And चाइना से हमारा जो नाता है, जो अभी मैं सारे लोगों को सुन रहा था, 1962 से लेकर 94 में बहुत बदलाव आया है। और चाइना आज एक बड़ी ताकत के रूप में, एक बिजनेस के तौर पे, डंपिंग के तौर पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तौर पे काफी आगे बढ़ चुका है। और मैं एक चीज आप सब याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर है जिन्होंने 2006 एंड 2011 में चाइना का दौरा एज ए गुजरात के चीफ मिनिस्टर के नाते किया था और हम लोग को उसमें जाने का मौका मिला था। वो दोनों डेलीगेशनों में हम लोग गुजरात से गए थे। और आपको एक बात बता दूं कि 2011 में कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास एक बहुत बड़ा दबाव था कि हमारे गुजरात के 22 लड़के जो चाइना की प्रिजन के अंदर थे तो उनको वो छोड़ नहीं रहे थे। तो नरेंद्र मोदी के दबाव के वजह से, जबकि वो मुख्यमंत्री थे और वहां पे उनको इतना वेलकम मिला था, उसके हम लोग सब साक्षी है इस बात को लेके। और ये बात रही कि उनका जो एक नेचर था कि उन्होंने बताया कि ये लड़के इनोसेंट है, आपको छोड़ना चाहिए। तो जब जो चीज भारत सरकार नहीं कर सकी थी वो नरेंद्र मोदी ने उनको छुड़वा के दिखाया था 1 हफ्ते के अंदर। ये एक बात रही। दूसरा है कि चाइना के पास जो ताकत है इंडस्ट्री की, जैसे सस्ते पावर प्लांट बनाना, सस्ते इंफ्रास्ट्रक्चर में, अकेले गुजरात में, परिमल नाथवानी साहब, अकेले गुजरात में करीब 400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। क्या आपको लगता है पूरे भारतवर्ष में ये इन्वेस्टमेंट होगा? और हमारी इकोनॉमी, जहां पर इस समय हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नौकरियों की जरूरत है, उनको इंसेंटिव्स की जरूरत है, वो मिल पाएगा? चलिए, एक फ्रंट तो है कि हम सेफ रहे, दूसरा फ्रंट है हम फाइनेंशियली सेफ हो, इकोनॉमिकली सेफ हो। डू यू थिंक दैट कैन हैपन? क्विक पॉइंट। यस, मैं मानता हूं कि चाइना और स्ट्रेटेजिक लोकेशन में भारत एक बहुत ही नजदीक विन विन सिचुएशन में दोनों कंट्री है। और जब हम लोग चाइना के 180 डेलीगेट्स को नरेंद्र भाई 2011 में मिले थे और तब से लेके जो रिस्पांस मिल रहा है उसी का आज नतीजा है कि आज एक इमोशनल एटमॉस्फेयर में मिले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हमको ये बॉर्डर का जो इश्यू है, जितना तनाव पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उतना तनाव हमारे बीच चाइना के बीच में नहीं है। हालांकि मिलिट्री और जो फोर्सेस है वो अपना अपना काम करती है जी, पर मैं मानता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट आएगा उससे तनाव कम होगा। परिमल नाथवानी, ओके मिस्टर नाथवानी, यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर स्वामी, अभी जी एक बात जोड़ दूं। जी ओके, आलोक मेहता, खाली एक बात जो एक पंक्ति में जोड़ा। देखिए, आतंकवाद से हम पाकिस्तान से लड़ चुके, पाकिस्तान का नाम अभी परिमल जी ने लिया है जी। आतंकवाद से लड़ने में भी अब चीन की मजबूरी हो रही है। वहां पर भी कुछ इलाकों में आतंकवादी हमले हुए हैं और वो वही आतंकवादी हमले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तो द्विपक्षीय है और दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो दुनिया में सब कांपने लगेंगे। नहीं बिल्कुल। और ये इकट्ठा होना कितना
कितना वाजिब है, ये भी एक बड़ा सवाल है। विजय क्रांति में आई आस्क दिस क्वेश्चन टू, लेकिन पुनिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। पुनिया साहब कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक काम कर रहे हैं? बीजेपी सरकार चाइना के साथ जिस तरह की डीलिंग कर रही है, डिप्लोमेसी जिस तरह की कर रही है, ठीक है वो? देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट आए हैं और एक हेड ऑफ स्टेट को जो ऑनर मिलना चाहिए वो ऑनर दिया जी। और उसके सिलसिले में पहले भी चाइनीज प्रीमियर भी आए हैं मई 2013 में, और तो उस समय भी अनेक प्रोटोकॉल साइन हुए, लेकिन इतने जल्दबाजी में 100 दिन में आप आंकलन कर देते हैं कि नरेंद्र मोदी नेहरू से बड़े नेता हो गए, किसने प्रधानमंत्री हो गए। नहीं, पुनिया साहब, उन्होंने किसने आकलन किया? ताकत के साथ में अभी बात कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, अभी बात कर रहे थे जी जी। और फिर कहा कि साहब नरेंद्र मोदी ताकत के साथ मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। क्या नरेंद्र मोदी ने 100 दिन में आके ये जो सेना की ताकत है वो खड़ी कर दी? प्रफुल्ल बख्शी साहब हम चाहते हैं बड़े नेता है नरेंद्र मोदी। सीधा सवाल पूछ रहे हैं। अगर बात कर रहे थे तो मैं नरेंद्र मोदी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। मैं भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री। मैं नाथवानी साहब, आई एम कमिंग टू यू सर। ओके, प्रफुल्ल बख्शी, मैं ये कह रहा हूं, आपने जब इन्होंने कहा कि नेहरू साहब ने 1950 में ये किया, मैंने उसको खंडन किया कि वो नहीं किया, गलती करी, बिल्कुल गलती करी उन्होंने नेहरू साहब ने। और 1962 नेहरू साहब के कारण हुआ था, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे तो 100 दिन में महान बना दिया, क्या देख लिया अभी? क्या नहीं देखा? देखिए साहब, आपको पता होना चाहिए। प्रफुल्ल बख्शी वर्सेस पीएल पुनिया। आप सुनिए, कर कुछ पुनिया सुनिए, अभी तो पॉलिटिकल विल होती, फौज तगड़ी नहीं होती, पॉलिटिकल विल चाहिए। कौन सी पॉलिटिकल विल? ये बात डॉक्टर स्वामी ने कही, विराट पुरुष की बात डॉक्टर स्वामी ने कही, प्रफुल्ल बख्शी से नहीं कही। विराट पुरुष का मतलब नहीं होता पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग हो और उसकी पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग है। आप नेहरू साहब के गुण गाएंगे, कितने गुण गाएंगे आप? जब पूरे हिंदुस्तान को रुला के गुण गाएंगे। नहीं, पुनिया जी, आप ये देश का मामला है, दो पार्टियों का मामला नहीं है। आप इस बात पर नीचे मत लाइए। कोई संतुलन की बात करिए। ओके, विजय क्रांति, लेट हिम कंप्लीट, लेट मिस्टर पुनिया कंप्लीट। ओके, पुनिया साहब, विजय क्रांति वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ओके मिस्टर क्रांति, गो अहेड। पुनिया जी, आप इस बहस को दो पार्टियों के झगड़े में मत लाइए, वो बहुत कई महीनों से हो चुका है, खत्म हो गया। यहाँ देश की बात हो रही है। आप कांग्रेसी या किसी एक पार्टी के स्तर से उठकर एक हिंदुस्तानी की तरह बात करिए। नेहरू जी को यहाँ कोई व्यक्ति की तरह आलोचना नहीं कर रहा है। उस दौर में आप सुनिए तो सही, कहा है कि नरेंद्र मोदी कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के आप उनको स्वीकार तो करिए ना, आप इसको स्वीकार करिए, वो सफल हो, कामयाब हो, देश के हित में हो। लेकिन हाँ, यही बात पहलू है, उसको नजरअंदाज मत करिए। लेकिन जो मूल बात ये है, हाँ पुनिया जी, असली बात ये है, सिर्फ इतना कहना है। लेकिन उसके आधार पर वो कहा साबरमती रिवर फ्रंट पे जाके उनको डिनर करा दिया और डांस गाना सुना दिया, उससे वो महान नेता हो गए, पहल हो गई। ये कहां से लगे? एमओयू साइन हुए हैं, चाइना के साथ हमारे बिजनेस इंटरेस्ट है, और ये बात कोई दरकिनार नहीं कर सकता कि चाइना हमारे से बेहतर काम कर रही है। नोबडी कैन वी आर लुकिंग टुवर्ड चाइना। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा चाइना का एग्जाम्पल देते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेहरू की बात कर रहे हैं ताकि असली बात न करनी पड़े और टाइम खत्म कर दें। ये इसलिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस बात को पुनिया साहब, ओके, परिमल नाथवानी की आप बोलिए। नहीं, ओके, परिमल नाथवानी, आप तुलना करने लगते हैं, इस तरह की बात करने लगते हैं। बिल्कुल, 100 दिन के अंदर वो पता नहीं क्या बन गए, कुछ नहीं बने। नहीं, बिल्कुल। ओके, वन बाय वन, लेट्स बी डिसेंट ऑन डिबेट। ओके, लेट परिमल नाथवानी कम इन। विजय क्रांति, आई विल कम बैक टू यू। ओके मिस्टर नाथवानी, कम इन नाउ। हाँ जी, मेरा कहना यह है कि आज वो चाइनीज प्रेसिडेंट हमारे मेहमान बन के गुजरात में आए, गांधी आश्रम गए, साबरमती गए, तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। हम क्यों पास्ट में जाके झगड़े की बात करते हैं? जो 1962 में हो गया वो हो गया। आज अपने मेहमान बन के आए हैं, उन्होंने एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाया हिंदुस्तान के साथ,
और उनकी जो ताकत है उसका हम अच्छी तरह से क्यों नहीं सोचे? आप तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जब वो सीएम थे कई बार ही चाइना गए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वो गुजरात के लिए $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके आए, देश के लिए कितने का इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे। देखिए, मैं आपका अंदाजा क्या है? क्योंकि बीइंग द कॉर्पोरेट आपने अंदाजा लगा लिया होगा। दैट इज योर ड्यूटी, प्लीज शेयर इट विद द नेशन। नहीं, बहुत बड़ा, यस, ये चाइना और इंडिया के बीच में बहुत बड़ा बिजनेस होगा और खास तौर पे पावर सेक्टर के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करोड़ों रुपया की पूंजी यहां भारत में लगेगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क भी लगेगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि चाइना पेट्रोलियम कंपनी है, वो वर्ल्ड के अंदर गैस पाइपलाइन बिछाने के अंदर नंबर 1 है और एकदम माहिर है। और हिंदुस्तान के अंदर रिलायंस कंपनी की जो पाइपलाइन थी 2008 में, वो उन्होंने आंध्र प्रदेश से लेके या नहीं, वो बिल्कुल आप रिलायंस की बात करिए, लेकिन मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, इन्वेस्टमेंट मैं रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूं जी। नहीं, मैं आपको वो कह रहा हूं कि मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए जी, कि ऑलरेडी वो प्रूवन है कि इंडिया में आके उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलायंस के लिए किया और कंपनियों के लिए किया। तो हमको उनके पोटेंशियल को देखना चाहिए और जब वो इधर आए तो उनको मेहमान बनकर स्वागत करके उनका दिल जीतना चाहिए, नहीं कि उनके ऊपर आरोप। ओके, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। हमारे मेहमान हैं, हमें उनका दिल जीतना चाहिए। परिमल नाथवानी सेज दैट एंड प्रफुल्ल बख्शी गिव्स थम्स अप टू दिस। ओके, लेकिन आलोक मेहता और विजय क्रांति, मेरा आपसे एक सवाल है। विजय क्रांति, पहले मैं बिल्कुल चाहूंगा संक्षेप में आप जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी नोज द ट्रिक? देखिए, यही जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन अभी तक हुआ है जी, कि आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो सीधा तन कर खड़ा हो सकता है दूसरे के सामने, और खास तौर से चीन की जो रणनीति। सॉरी, बिग डिबेट, मोदी चीनी भाई। और ब्रेक से पहले हमने पूछा, आपको बताया कि डॉक्टर स्वामी क्यों हंस रहे थे। डॉक्टर स्वामी, क्यों आप हंस रहे थे जब पीएल पुनिया साहब कुछ बात कह रहे थे और डिबेट इतनी गंभीर हुई थी? वायुवन नहीं, मुझे लग रहा था कि जो उनकी बातें जो बोल रहे थे वो ईर्ष्या से बोल रहे थे। माने उनको इस बात पर ईर्ष्या थी कि मोदी इतनी जल्दी इतना आगे चीन के साथ संबंध बना दी, उसके लिए इसमें ये जो त्रुटि ढूंढने की जो बात की उन्होंने की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाइना का आज परिस्थिति यह है कि जैसे बख्शी साहब ने कहा कि पाकिस्तान से ट्रेन होकर आतंकवादी सिंगियां जा रहे हैं। तो आज गुप्त रूप से चाइना ने इंडिया के साथ अफगानिस्तान की स्थिति क्या होगी अमेरिका छोड़ने के बाद पहली बार वो बातचीत शुरू कर दी है। दूसरा है कि हमारे बीच बातचीतों में पाकिस्तान के बारे निंदा भी करने लग गए। जी। तो हमें एक कूटनीति की दृष्टि से इसको आगे बढ़ाना है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपको भारत की जरूरत जी है। मैं विजय क्रांति, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से 2013-2014 में भारत और चीन के बीच करीब 65.85 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट $35 बिलियन का है। यानी चीन को ही सिर्फ फायदा हो रहा है। क्या चीन की नजर भारत पर है या भारत की नजर भी थोड़ी चीन पे है? फायदा किसको हो रहा है इस समय? तो चीन को होता हुआ दिख रहा है। देखिए, फायदा चीन को हो रहा है और जो डेफिसिट है वो जो अंतर है वो बहुत ही बड़ा है, जिसको पाटा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्राइंग हार्ड फॉर दैट? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अंतर इतना बड़ा है कि उसको ठीक किया जाना तो जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार इस तरह का जो अंतर है उसको बर्दाश्त भी किया जाता है डिप्लोमेसी में। और जो दूसरी अभी जो आपने बात की थी पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद की, चीन की इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो दो हैं उसके सिरदर्द, एक है तिब्बत और एक है शिनजियांग। दोनों ऐसे हैं जिन पर चीन ने पहले शिनजियांग पर 1949 में और तिब्बत पर 1951 में कब्जा किया था। तिब्बती तो बड़े शांत रह गए, शिनजियांग वाले जो हैं वो हथियार उठाकर बोल रहे हैं और अब चीन के लिए सिरदर्द पैदा हो रहा है, जिसको जो वहां की आजादी की लड़ाई है उसको वो आतंकवाद कह रहे हैं। और ये एक ऐसा संयोग हुआ है कि ये वही उइगुर लोग हैं, शिनजियांग के लोग, जो पाकिस्तान में ट्रेन हुए और अब चीन की नाक में दम किए हुए हैं। अब उसको पाकिस्तान पर तो भरोसा नहीं रहा, बल्कि उसके डर के मारे वो वहां जा नहीं रहे हैं। अब वो भारत से उम्मीद करते हैं कि टेररिज्म को कंट्रोल करने में, उनके टेररिज्म मतलब जो उनकी वहां शिनजियांग की आजादी की लड़ाई है उसको कंट्रोल करने में भारत सहयोग। जी ओके, डॉक्टर स्वामी, क्विक वर्ड। जहां तक व्यापार का सवाल है,
हमने हमारी सरकार की तरफ से चीन को बताया है कि आप आकर यहाँ सिर्फ हमारे आयरन ओर खरीदते हैं, हमारे नेचुरल मिनरल्स खरीदते हैं, केमिकल्स खरीदते हैं, आप हमारी मशीनरी भी खरीदिए, हम आपकी मशीनरी खरीद रहे हैं। तो ये इंडस्ट्रियल पार्क जो बनेगी उसमें से मशीनरी जो है वो चीन उससे खरीदेगा जी। तो इसके लिए हम संतुलन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा एक प्राइम मिनिस्टर मोदी का सपना है मेक इन इंडिया का। क्या मेक इन इंडिया का दरवाजा चाइना के थ्रू ही निकलता है? क्योंकि चाइना हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो क्या उस मेड इन चाइना को मेड इन इंडिया देख सकते हैं? इस पर क्या कहना है? मैं क्विक वर्ड चाहूंगा आलोक मेहता आपका, क्योंकि मेक इन इंडिया का मंत्र जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है उसका दरवाजा थ्रू चाइना निकलता है। देखिए निश्चित रूप से, देखिए जिस तरह से अभी परिमल जी बता रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा आएगा, पुल बनेंगे, इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, और केवल गुजरात को नहीं मिल रहा, पूना में भी उसी तरह का एक बड़ा पार्क बनाने की चीन के साथ समझौता होने जा रहा है। इसके फायदे क्या हुए? उन लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर जैसा अभी कहा, देखिए ट्रेड में छोटा खाली मोबाइल बेचने की बात नहीं है, आप बड़े हमारा पावर प्रोजेक्ट परिमल जी ज्यादा बता सकते हैं, और मैंने तो खुद देखा है कि अडानी ग्रुप ने चीन में बाकायदा अपना प्लांट लगा रखा है। तो भारत का इन्वेस्टमेंट भी अंबानी, टाटा, ये सारे लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जी। ये दो तरफा हमारा दबाव रहेगा, हम केवल अपना सामान आजकल एक नया डिप्लोमेसी का मंत्र है, एक और नया डिप्लोमेसी का मंत्र है, वो है कि अगर आपको किसी को प्रेशराइज करना है तो इकोनॉमिकली प्रेशराइज करिए। वो ज्यादा प्रेशराइज होता है। जब आप इकोनॉमिकली ब्लॉक्ड हो जाते हैं तब पॉलिटिकली एक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। ओके, पीएल पुनिया, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, ये आपका विचार है और ये सही भी है कि अगर इकोनॉमिक प्रेशर है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कोई आज से नहीं शुरू हुआ, फिर आप लोग कहेंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। ये इमर्जिंग ट्रेंड है और जगह जगह पर इकोनॉमिक्स हावी है और बाकी मुद्दे उसमें सेकेंडरी होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना था कि आज जो आए हैं चाइनीज राष्ट्रपति, वो हमारे संबंध उनसे सुधरे, ट्रेड बढ़े। आपको लग रहा है मोदी सरकार आने के बाद सुधर रहे हैं? मुद्दे हैं जो डिफेंस के। सर, आपको लग रहा है मोदी सरकार आने के बाद सुधर रहे हैं? देखिए, मोदी आने के बाद मोदी को इतने दिन कहां हुए हैं? आप गिन लीजिए, पिछले साल प्रीमियर आए थे, चाइनीज प्रीमियर आए थे, उन्होंने भी कितने प्रोटोकॉल साइन किए थे। अभी वाइस प्रेसिडेंट गए थे, उन्होंने प्रोटोकॉल साइन करके आए चाइना में, उसमें कहा था 4 इंडस्ट्रियल पार्क लगेंगे, उसी का उल्लेख यहां पर है। ठीक है, ये सिलसिला बढ़ता है, आपको लग रहा है बढ़ बढ़ के आपको लग रहा है कि बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इतना बड़ा, इतना कुछ हुआ नहीं है। यू ट्राइंग टू से दैट इतना कुछ हुआ नहीं है। आप शोर मत मचाइए। क्यों नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये कहें कि आते इन्होंने चमत्कार कर दिया, नहीं, चमत्कार नहीं किया, सब कुछ कर दिया, तो इतना मत करें। जो जितने भी प्रस्ताव हैं, ये डिप्लोमेटिक चैनल से पहले प्रोसेस होते हैं, बात होती है, चर्चा होती है, फाइनल होता है। बड़ा चढ़ा के ओके, मैं सवाल पूछता हूँ डॉक्टर स्वामी से, आपको नहीं लग रहा कि आप तमाम उपलब्धियां बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं? आपको सिर्फ लग रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काम करा और किसी ने काम ही नहीं करा? अगेन यूएस माइंड। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं ही, उनका नाम लेना ही पड़ेगा, उन्हीं के निमंत्रण पाए। जी। आज हिंदू अखबार में लिखा है कि पहली बार चाइना ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बेचने की बात की है जी। और यदि वो करेंगे तो फिर ये जो अमेरिका की लगी हुई जो सारे जो नियम है वो हम पर लागू नहीं होगी। जी मेक इन इंडिया का मंत्र में, तुम्हें टाइम इस समय कम है, मेक इन इंडिया का मंत्र भी सच करना है। मैं आपके पास आ रहा हूं बख्शी साहब, लेकिन परिमल नाथवानी साहब, आपसे मैं ऑडिट करवाना चाहूंगा इसका। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की उपलब्धिता है, जो उनकी एकम्प्लिशमेंट्स है, वो हम ज्यादा बढ़ा चढ़ा के गिना रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक इनवाइट किया है, प्रेसिडेंट चाइना ने उनको अच्छा एक्सेप्ट किया है और वो यहाँ आए और एक अच्छी शुरुआत हुई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा चढ़ाने की बात है। आज तो पहला दिन है और आगे एमओयूज होने वाले हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि यहाँ पे आए हैं और हिंदुस्तान के ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और ट्रेड और बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर एक विन विन सिचुएशन
क्रिएट होने जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई नेगेटिविटी की बात करने की अभी आवश्यकता है। चाइना प्रेसिडेंट की विजिट को कंक्लूड किया जाए और उसके बाद इसका आकलन होना चाहिए। जी ओके क्विक वर्ड बख्शी साहब से लास्ट वर्ड मुझे लेने में टाइम एकदम कम है। मिस्टर बख्शी क्विक वर्ड, लास्ट वर्ड। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो चाइना जो एक्शन ले रहा है, जो आफ्टर हमारे पर इतना जो डेफिसिट आया, चाइना इज ट्राइंग टू मेक अमेंड ऑन टू दैट। उनको पता चल गया है कि इंडिया को अगर नुकसान हुआ है, आई विल टेक सर्टेन स्टेप्स वेयर आई विल बी एबल टू, इसको बड़ी लेवल कर दूंगा, चाहे थोड़ा टाइम लगे। एंड इंडिया इज रियलाइज देयर इंटेंशन, सो इंटेंशंस आर गुड, दैट्स ऑल इट्स रिक्वायर्ड। जी 5 सेकंड। एक मैं क्विकली कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चीन के नेता आए हैं और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और उससे पहले जापान ने की, अब अमेरिका और दूसरे देश, ऑस्ट्रेलिया आकर जो हमारा बहिष्कार कर रहा था वो आकर गले लगा कर गया। ये जो परिवर्तन है ये दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास नेता मजबूत है तो सारी दुनिया आपको सलाम करेगी। और इस सब से एक परिवर्तन जो हुआ है कि भारत के सामने अचानक इतने सारे दरवाजे खुल गए हैं कि लेकिन उन दरवाजों से कुछ निकल के भी आना चाहिए ना, बड़ी बात है। रिजल्ट नहीं आया तो पब्लिक पकड़ लेगी। हाँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया तो पहली बार है कि इतनी बड़ी ऑप्शन, रिजल्ट नहीं आया तो डॉक्टर स्वामी को पब्लिक पकड़ लेगी। नहीं, सबको देखिए, हम सबका मेरा मानना है कि देश के हित में जरूरी है हम सबके साथ अच्छे संबंध रखें, सीमा विवाद पर बात करें, वहां निगरानी रखें, सुरक्षा भी बढ़ाएं। देखिए अमेरिका में सबसे, एक लाइन कहूंगा कि अमेरिका में भी सबसे ज्यादा चाइनीज, कई लोग इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा। चीनी बाय बाय, लास्ट वर्ड। नहीं, देखिए हिंदी चीनी भाई भाई है, क्योंकि वो देश के साथ जुड़ने के लिए आए हैं और मोदी जी वो माध्यम है। जी मोदी जी वो माध्यम है। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। परिमल नाथवानी, प्लेजर हैविंग यू। डॉक्टर स्वामी, प्लेजर हैविंग यू। पीएल पुनिया, प्लेजर हैविंग यू। विजय क्रांति साहब, थैंक यू सो मच। आलोक मेहता, थैंक यू सो मच। और प्रफुल्ल बख्शी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट।